प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत एक बात परमेश्वर ने मुझे दी है आपसे बांटने के लिए। यदि ये दुनिया को आप देखें तो दुनिया दौड़ भाग रही है, एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती है, कंपटीशन चल रहा है। और वो कंपटीशन है ताकि मैं आगे निकलकर मैं सेटल हो जाऊं, मैं इस दुनिया में रहते हुए अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लूं ताकि मेरी तकलीफें कम हो जाएं और मैं सेटल हो जाऊं, मैं अपने आप को स्थापित कर लूं। और ठीक ऐसे ही मसीह लोग भी दौड़ भाग रहे हैं, मसीह जवान, मसीह बच्चे भी दौड़ भाग रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सकें। कहीं एक ऐसे स्थान पे अपने आप को वो पाना चाहते हैं जहां जाके उनको लगे कि हाँ, मेरी दौड़ सफल हुई है। और इसी के साथ मैं कहूं, बहुत सारे सेवक भी परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए, लोगों के अंदर ज़ील है, लोगों के अंदर लालसा है, अभिलाषा है, चाहत है, लॉन्गिंग है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकें, और वो उसके लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर दौड़ने वालों को नहीं, अपने चरणों में बैठने वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर किसी एक ऐसे पुरुष को, एक ऐसी स्त्री को, एक ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के चरणों में बैठने का अभिलाषी हो। और भजन संहिता 91, साम्स 91 फर्स्ट वर्स में यही लिखा हुआ है। ये एक ऐसा भजन है जो सबसे ज्यादा रीड किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इसकी पहली आयत पे ध्यान दिया है? बाइबल में लिखा हुआ है 91 पहली आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। या इसका सही अनुवाद है, वह सर्वशक्तिमान के द्वारा सेटल किया जाएगा, ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाने का क्या मतलब है? ठिकाना पाने का मतलब है एक आश्रय पा लेना, एक ऐसा स्थान पा लेना जहां पे वो अपने आप को महफूज, सुरक्षित महसूस करे। और ये दुनिया ऐसे ही स्थान को तो पाने के लिए दौड़ रही है। और क्या मसीह समाज भी एक ऐसे स्थान को, मसीह जवान भी एक ऐसे जीवन में गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं जहां पे उन्हें लगे कि हाँ, अब मैं सेटल हो गया हूं? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है, कौन ठिकाना पाएगा, कौन सेटल हो जाएगा, कौन स्थापित होगा? दौड़ने वाला नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले पुरुष बने, परमेश्वर के कदमों में बैठने वाली स्त्री बने, परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला परिवार बने। यदि आपने बैठना सीख लिया, परमेश्वर आपको उससे अधिक देगा जितना अधिक आप दौड़ के प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उससे अधिक देगा जितना आप शरीर का बल घटा के प्राप्त कर सकते हैं। आप सारा बल, सारी एनर्जी, सारा समय, सब कुछ परमेश्वर के चरणों में बैठने में लगाएं, अर्थात प्रार्थना में लगाएं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाता है, परमेश्वर उसको इस दुनिया से अधिक तेज दौड़ने वाला बना देता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ के लोग कहां निकल गए हैं, फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो उस पीरियड में, उस समय काल में लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर जिस समय आपको दौड़ने के लिए कहेगा, परमेश्वर इतनी सामर्थ आपको देगा कि आपसे पहले निकला हुआ वो व्यक्ति जो बहुत साल पहले आपसे आगे निकल गया था, आप कुछ ही पलों में उससे आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। और यही घटना तो एलिया के जीवन में हुई। बाइबल में लिखा हुआ है, एलिया ने आहाब से कहा कि अब 3.5 साल पानी नहीं गिरेगा। और ठीक वैसा ही होता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर समय गुजरने के बाद फिर एलिया के पास आता और कहता, जा अपने आप को आहाब के ऊपर प्रकट कर और मैं बारिश भेज दूंगा। और एलिया आहाब के पास जाता है, कहता है कि परमेश्वर बारिश भेजने पे है। और वो एलिया करमेल की चोटी पे चढ़ जाता है, वहां पे प्रार्थना करता, परमेश्वर के चरणों में करमेल की चोटी पे चढ़ के बैठ जाता है। वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता, अपने सेवक को बोलता, जा देख क्या क्या बादल आ रहा है। उसका सेवक लौट के कहता कि कुछ नहीं हो रहा है। बाइबल में लिखा है, वो सेवक को 7 बार भेजता है और 7वीं बार में सेवक आके कहता है, हाँ बादल तो आ रहा है लेकिन वो बहुत छोटा, हथेली के बराबर है। और एलिया आहाब से कहता है, सुने आहाब से एलिया ने क्या कहा। बाइबल में लिखा है, पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पहला राजा 18वां अध्याय
बड़ी देर की प्रार्थना के बाद जब छोटा बादल आता है, एलिया आहब से कहता है, सुने 44वीं आयत, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा, नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। तो एलिया आहब के पास संदेश भेजता है कि तू राजा है, तू रथ में सवारी करता है, तू बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, तो तू रथ जुतवा और चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा आना शुरू हो जाए। और बाइबल में लिखा है आहब रथ जुतवा के निकल जाता है। और उसके बाद किया है, सुने, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहब सवार होकर इजराइल को चला। आहब अपने रथ को जुतवा के चला जाता है, लेकिन एलिया परमेश्वर के चरणों में बैठा रहता है। वो प्रार्थना कर रहा होता है कि वो छोटा बादल बड़ी बारिश में तब्दील हो जाए, और ठीक ऐसा हो भी जाता है। परमेश्वर थोड़ी ही देर में, हमें नहीं मालूम कितनी देर में, लेकिन बाइबल में लिखा थोड़ी देर, हाफ एन आवर और 1 आवर, आधा घंटा या 1 घंटे में वो बादल बड़ी वर्षा में तब्दील हो जाता है। तो समझें, आहब को रथ में गए, रथ में घोड़े होते हैं और घोड़े बहुत वेग से, तेजी से दौड़ते हैं, और आहब रथ में बैठकर, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, आधे घंटे 1 घंटे या और ज्यादा समय में इजराइल को निकल गया है, रथ में बड़ी दूर पहुंच गया है। और एलिया परमेश्वर के चरणों में बैठा है, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, और वो छोटा बादल बड़ी वर्षा में तब्दील हो जाता है। तब सुने आगे क्या लिखा हुआ है। समझें, आहब को गए काफी समय हो गया है, और आहब पैदल नहीं गया, रथ पे गया, और रथ बहुत तेजी से दौड़ते हैं क्योंकि घोड़े उनमें होते हैं। तब सुने उसके आगे क्या लिखा है। 46 वर्ष में लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर आहब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। समझें, आहब को गए काफी समय हो गया था, वो घोड़ों पे गया था, रथ पे गया था, और रथ तेजी से दौड़ते हैं, और आहब एलिया से बहुत दूर निकल गया था। लेकिन एलिया परमेश्वर के चरणों पे बैठा था, और जब परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ एलिया के ऊपर आई, एलिया आहब के घोड़ों से, रथ से भी तेजी से दौड़ता है और उससे आगे निकल जाता है। और कब? जबकि आहब कितनी देर पहले उससे निकल गया है। मैंने आपसे कहा, आप परमेश्वर के चरणों पे बैठें और ये परवाह ना करें कि आपके साथ का व्यक्ति, आपके कॉलेज में पढ़ने वाला, आपके ऑफिस का स्टाफ का व्यक्ति आपसे कितना आगे निकल गया है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। वो जितने साल पहले जितना आगे निकल गया है, परमेश्वर की सामर्थ आप पे होगी, और जिस समय परमेश्वर आपको दौड़ने के लिए कहेगा, बहुत थोड़े ही समय में आप उस व्यक्ति से आगे अपने आप को पाएंगे जो सालों पहले आपसे निकल गया है। और मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर आपके लिए भी एलिया के समान ऐसा ही कर सकता है। एलिया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आई, और जिस समय आपके ऊपर सामर्थ आएगी, आप उस व्यक्ति से अपने आप को आगे पाएंगे जो आपके पहले चला गया था। लेकिन ये कब हुआ? जब एलिया परमेश्वर के चरणों पर बैठा। आप परमेश्वर के चरणों पर बैठे, आप अपने आप को सबसे आगे पाएंगे। परमेश्वर